Good morning, students. Welcome to you all in chemistry class. Today we are going to discuss numericals based on Nernst equation. First numerical: calculate the standard electrode potential of nickel if the cell potential of cell आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कौन सा, निकल टू निकल पॉजिटिव, देन सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर, निकल आयन की कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.01 मोलर, सेल पोटेंशियल कितना गिवन है 0.59 वोल्ट, ठीक है जी। और ई नॉट आपको कॉपर के लिए भी गिवन है 0.34 वोल्ट, और आपने सॉल्व किसके लिए करना है, निकल के लिए। नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए इस न्यूमेरिकल को। निकल, देन निकल आयन, salt bridge, then copper ion to copper. First part oxidation, then reduction, oxidation at anode, reduction at cathode. Nickel plus copper ion give rise to copper plus nickel ion. क्लियर? अब सेल पोटेंशियल में गिवन है तो हम फॉर्मूला यहाँ पे नर्न्स्ट इक्वेशन का क्या लगाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग निकल आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। ई सेल गिवन है हमें 0.59 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग निकल आयन 0.01 डिवाइडेड बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। अब यहां से आप क्या सॉल्व कर लेंगे, ई नॉट सेल, ठीक है जी। अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। आपको एक वैल्यू पता है और आपने एक सॉल्व कर लेनी है। निकल को आपने सॉल्व करना है ना, मींस आपने ई नॉट एनोड सॉल्व करना है। पहले ई नोट सेल बताइए क्या होगा, ई नोट सेल ई नोट सेल सॉल्व हो जाएगा और फिर आप ई नोट एनोड सॉल्व करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है 0.34, पहले ई नोट सेल बताइए कितना आ रहा है। मैम ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.5605। 0.5605, ओके। यस लोकेश जी, ई नॉट एनोड मैम 0.2205 प्लस माइनस, मैम प्लस, चेक करो बेटा प्लस के माइनस,
निशांत ठाकुर -0.2205 वोल्ट। ई नॉट एन नोड पे कितना होगा, मीन्स निकल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, माइनस, यस निशांत 0.2205 वोल्ट। ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a copper silver cell is settled and the copper ion concentration is 0.1 molar and the concentration of silver ion is known। कॉपर आयन की कंसंट्रेशन में पता है और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बता देंगे, ठीक है ना। द सेल पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.422 वोल्ट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर का भी गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का भी गिवन है। सिल्वर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है, 0.80 और कॉपर के लिए 0.24। लास्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। Copper silver cell is settled. Equation for this cell is copper plus 2Ag1 positive gives rise to copper ion plus silver. Okay. Now next equation for this cell. Diksha. Okay, Jasmine call. Next equation. Then E is equals to E cell is E naught cell minus 0.0591 divided by N log copper 2 positive divided by Ag positive. This to का N की वैल्यू कितनी यहाँ पे जैसे N2 हमें सॉल्व यहाँ पे क्या करना है, हमें सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन सॉल्व करनी है। सेल हमें गिवन है सेल पोटेंशियल 0.422। ई नॉट सेल सॉल्व कीजिए पहले। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यस राघव जोशी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल? हमें सिल्वर और कॉपर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, ई नॉट कैथोड भी पता है और ई नॉट एनोड 0.80 minus 0.34 0.80 minus 0.34 या 0.464, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.46, ओके, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कॉपर आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.1 और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व कीजिए जल्दी से बेटा। माइनस 0.038 0.038
माइनस माइनस कैंसल। अब सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन सॉल्व कर लीजिए। एंटी लॉग यूज होगा इसमें भी। सॉल्व कर लेना बेटा इसको, और आंसर चेक करना इसका ये आएगा 0.0717। ठीक है जी। Now next numerical, calculate E naught cell for the given reaction at 298 Kelvin. ये सेल हमें गिवन है, पैरासाइन की कंसंट्रेशन भी गिवन है और क्रोमियम की कंसंट्रेशन भी गिवन है। In this case, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N log chromium Cr3 positive raised to power 2 divided by Fe2 positive raised to power 3. Okay. अब E cell हमें गिवन है 0.261 और E नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है माइनस 0.0591। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये 6 लॉग। यहाँ पे क्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.01 और फेरस 0.01 रेज़ टू पावर 3। सॉल्व करते जाइए बेटा जिसको। 0.261 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 डिवाइडेड बाय 0.01। ओके, नाउ 0.261 is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by 6 log, यहाँ पे 100 हो गया, 100 में 10 raised to power 2। E naught cell is minus 0.0591 2 log 10। log 10 कितना होता है 1। इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। (0.261 is equal to E naught cell minus 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। (0.261 is equal to E naught minus 0.0197 and E naught cell is equal to 0.261 plus 0.0197। सॉल्व कीजिए, इसको आ जाएगा हमारा आंसर 0.2807 वोल्ट। E naught cell is equal to 0.2807 volt. Now next numerical. Write the Nernst equation and calculate EMF of cell at 298 Kelvin.
पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ईएमएफ सॉल्व करना है। राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। कॉपर आयन कंसंट्रेशन हमें गिवन है कितनी 0.130 मोलर। सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है 1 into 10⁻⁻⁴ molar. Write the Nernst equation and calculate EMF of the given cell at 298 Kelvin. Copper ion concentration given है, silver ion की concentration भी given है, standard electrode potential copper का भी given है, silver का भी given है। Equation लिखते हैं पहले, copper plus 2Ag1 positive give rise to 2 copper ion plus copper plus 2Ag positive give rise to copper ion plus silver Ag. Now Nernst equation Archidhaman. बोलिए बेटे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेल E cell is equal to E naught cell, right? minus 0.0591 divided by L log CO2 positive right over Ag positive raised to power 2 Ag है ना इसलिए एन की वैल्यू कितनी है इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 2। अब हमें सॉल्व क्या करना है ई सेल सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो हमें ई नॉट सेल चाहिए ना। यू नो ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट E naught cathode and E naught anode. Yes, Evelyn, what is the value of E naught cell? .84 minus 0.34. 0.80 minus 0.34. 0.34. Yes, again. 0.46. Right, 0.46 volt. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.46 minus 0.0591 divided by 2 and value 2 है log कॉपर आयन को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन को 0.130 divided by 1.0 into 10 raised to power minus 2. E cell is equal to 0.46 minus 0.0295 0.059 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे लॉग। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए ये हो जाएगा 1.3 into 10 raised to power 7 0.46 minus 0.0295 अब लॉग की वैल्यू चेक करके बताइए कितनी होगी लॉग 1.3 को चेक कीजिए ये तो हो गया 7 log 10
plus log 1.3. 0.46 minus 0.0295 plus. Yes. लॉग चेक कीजिए कितना है? खुशी खेती जी। यस मैम, log 13 है 0.1139. राइट, 0.1139. 0.46 minus 0.0295 7.1139. अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बता दीजिए मुझे। मैम 0.295 into 7.1139 आंसर है 0.209. निशांत ठाकुर जी। 0.251 volt. राइट आंसर इज 0.25. Next numerical is Calculate electrode potential of silver electrode dipped in 0.1 molar solution of silver nitrate AgNO3 at 298 Kelvin, assuming AgNO3 to be completely dissociated. Okay, the standard electrode potential of silver is 0.80 volt at 298 Kelvin. First part numerical. First part में हमने क्या सॉल्व करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर. Second part, at what concentration of silver ion will this electrode have the potential 0 volt? अगर 0 volt potential है तो silver ion की concentration क्या होगी? Second part numerical part. Yes, start solving this numerical. Calculate electrode potential dipped in 0.1 molar solution of silver nitrate at 298 Kelvin. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है सिल्वर का 0.80 वोल्ट. राघव जोशी जी. Yes, ma'am. Yes, Ag1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन सॉल्व करोगे बेटे न्यूमेरिकल गिव राइज टू सिल्वर. फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए? नॉस्ट इक्वेशन बोलिए. Ma'am, E cell is equals to. What E cell? It's electrode potential सॉल्व करना बेटा आपने, ना कि सेल पोटेंशियल. E is equal to E naught minus 0.0591 right divided by n. N is equals to 1. yes, n is equal to 1 by n is equal Log of n is equal to 1 क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने 1 है. ओके, log okay, log 1 upon concentration of Ag plus. सिल्वर की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी 1 क्योंकि प्योर सॉलिड है. सो वी कैन राइट E is equal to E naught 0.0591. n की वैल्यू आप कह रहे 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 1 है, log यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय Ag1. अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम E नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. E नॉट कितना गिवन है 0.80 माइनस 0.0591 लॉग. अब सिल्वर एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है 0.1 मोलर. नाउ सॉल्व इट. log 10 सबको पता है कितना होता है 1. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता दीजिए राघव जोशी. Then 0.0591
7409. 0.741 7409. 0.741 हो गया। अब यूनिट्स Yes, okay. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में हमारे से ये पूछा है कि एट व्हाट कंसंट्रेशन, आपने सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे सॉल्व करनी है, ठीक है, और हमें पोटेंशियल गिवन है 0। E is equal to E naught minus 0.0591 divided by N log 1 divided by Ag1 positive। अब हमें Ag1 पॉजिटिव यहाँ पे कंसंट्रेशन में सॉल्व करनी है। हमें यहाँ पे E पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना गिवन है 0, और E नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 0.80 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 1, लॉग 1 डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन। अब सिल्वर आयन बता दीजिए कि कितने मोलर हैं। एंटीलॉग यूज करेंगे आप यहाँ पे। पहले मुझे यहाँ तक आंसर बताएंगे कि लॉग सिल्वर आयन कितना है, फिर एंटीलॉग चेक करते हैं।